क्लास 10th बिगिन होने वाली है। हम लोग क्लास 10th का वापस सिलेबस, वापस लाइव सेशन सब बिगिन करने वाले हैं। बट उसके पहले हमारे क्लास 9th के ऐसे साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें थरोली पढ़ने हैं क्लास 10th बिगिन करने से पहले। एंड मैं इन सारे टॉपिक्स का आपको बाय नेम बताऊंगी, आपको सारे चैप्टर्स बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स से हैं। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो दी ड्रिल, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए मिस बिल्कुल नहीं हो। तो क्लास 9th की हमारी जो साइंस का पोर्शन था, हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पोर्शन था, वो कंपैरेटिवली क्लास 10th के थोड़े पोर्शन से डिफिकल्ट है। मैं खुद बोल रही हूँ क्लास 10th का सिलेबस इजी है पर वो प्रेशर हैंडल करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मैं ऐसे 4 टॉपिक्स लेके आई हूँ जो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास 9th के सारे टॉपिक से। बट यहाँ पे क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स में भी 2 बार हो, उसकी हमारे पास पूरी क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है। अगर सितंबर में एग्जाम्स हुए तो सिलेबस रिड्यूस भी होगा एंड बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये सारे अभी टेंटेटिव टॉपिक्स हैं, मतलब दीज टॉपिक्स कैन बी चेंज। अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है स्टोमेटा एंड प्लास्टिड्स का। मतलब ये वाला जो पूरा टॉपिक है, इसका पूरा जो टॉपिक है, स्टोमेटा की वर्किंग क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है, हमें कंप्लीटली समझना है। मतलब हमें कौन से चैप्टर में जाना है, हमें सेल्स वाले चैप्टर को वापस रिवाइज करना है एंड हमें टिश्यू वाले चैप्टर को वापस रिवाइज करना है ना। मेजरली अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा टिश्यू वाला चैप्टर ना क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से पूरा क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे पास सब आइडिया होना चाहिए। कोई भी डाउट है, सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। जब तक बुक्स नहीं आ रही, सिलेबस बिगिन नहीं हो रहा, स्कूल बिगिन नहीं हो रहा, गो विजिट, ब्रश अप करते जाओ चीजें, बिकॉज क्लास 10 थोड़ी सी डाइसी, थोड़ी सी ट्रिकी रहेगी क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारा जो पोर्शन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल डिविजन। सो अगेन सेल वाला चैप्टर अगर हम बायो के पर्सपेक्टिव से देखें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेल डिवीजन का आपके पास पूरा आइडिया होना चाहिए। मियोसिस, माइटोसिस क्या होता है, कब कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, एन नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कब रेप्लिकेट हो रहे हैं, कब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका पूरा एक थरो आइडिया आपको होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास हमारे नर्वस टिश्यूज़ का पूरा कॉन्सेप्ट। सो इन एंड आउट हमारे पास बायो के पर्सपेक्टिव से सेल्स एंड टिश्यूज का जो पूरे टॉपिक्स हैं उसमें नर्वस टिश्यूज का भी एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्टली पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट पार्ट्स में क्या क्या वर्किंग होती है, क्योंकि जब 10th में हमारे पास रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा वहाँ पे हमारे पास प्लांट के ना सारे वॉल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड अगर हम प्लांट के पार्ट्स में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेल पार्ट्स कौन से हो गए, फीमेल पार्ट्स कौन से हो गए, एंड्रोजियम कहाँ हो गया, फिलामेंट कहाँ हो गया, स्टिग्मा, एंथर, ये सब कहाँ हो गया, हम वहीं पे उलझ जाएंगे। सो एक क्रिस्टल क्लियर हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये सारे 4 टॉपिक्स थे जो आपको क्लास 9th बायो से कैरी फॉरवर्ड करने हैं अपनी क्लास 10th बायो में। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।